नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 सितंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशमी पर बाबा रामदेव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, 51 जोत से महाआरती की। सीएम अशोक गहलोत बोले, शिक्षक समाज के पथ प्रदर्शक, सम्मान के लिए बुलाया, पूर्व मंत्री के पास जाने का मौका तय नहीं। आयुक्त की गैर मौजूदगी में सभापति का कार्यकाल बढ़ाने की अनुशंसा। हरियाणा जजपा की नजर अब राजस्थान पर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। लोक देवता बाबा रामदेव का पुण्य समाधि दिवस दशमी पर सोमवार को राजस्थान के मंदिरों में मेले भरे। जोधपुर शहर के सभी रामदेव मंदिरों में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। मसूरिया पहाड़ी पर स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के समाधि मंदिर सहित शहर के सभी प्रमुख रामदेव मंदिरों में सुबह अभिषेक, फूल मंडली, महाआरती की गई। मसूरिया मंदिर में बाबा की दशमी को 51 जोत से सुबह मंगला आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समूचे मंदिर में ऋतु पुष्पों की झांकी सजाई गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षकों के सम्मान में अभिवृद्धि के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने राज्य के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए यह बात कही। उन्होंने ट्वीट किया कि पूर्व राष्ट्रपति व प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का योगदान अविस्मरणीय है। विद्यार्थियों को शिक्षा एवं संस्कार देने वाले शिक्षक समाज के पथ प्रदर्शक है। राज्य सरकार शिक्षा से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिन्हें शिक्षकों की सहभागिता से सफल बनाया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की महान परंपरा को और मजबूत बनाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मोदी 20 के राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश जावड़ेकर रविवार को भीलवाड़ा पहुंचे थे। यहां भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सेवा काल के गौरवशाली 20 वर्षों की उपलब्धियां विषयक व्याख्यान माला कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में जावड़ेकर के सम्मान के नाम पर भी कई संस्थाओं को बुलाया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ ही संगठनों को स्वागत सम्मान का मौका ही नहीं मिला। इधर जावड़ेकर ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से भी पूरी तरह से दूरी बनाई। सम्मेलन में जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। मेहनत व लगन से देश के लिए काम कर उन्होंने राज्य व केंद्र में लगातार 20 वर्ष तक लोकप्रियता हासिल की है। ब्यावर नगर परिषद सभापति का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव को पत्र भिजवाया गया। यह पत्र 1 सितंबर को नगर परिषद की आईडी व पत्र क्रमांक से भिजवाया गया, जबकि 1 सितंबर को आयुक्त प्रशासनिक कार्य से बाहर गए थे। इस दौरान सामान्य काम का सहायक अभियंता पप्पू सिंह गुर्जर देख रहे थे। यह मामला सामने आने के बाद सहायक अभियंता ने भी इससे अनभिज्ञता जताई है। इस मामले की जांच को लेकर नगर परिषद प्रशासन ने आंतरिक रूप से जांच शुरू करवा दी है। हरियाणा की जननायक जनता पार्टी की नजर अब राजस्थान पर है। हालिया हुए छात्र संघ चुनाव के बाद पार्टी अब विधानसभा चुनाव 2023 पर फोकस करने जा रही है। दरअसल जजपा नेताओं ने इस बात के पहले ही संकेत दिए थे कि छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी पूरी तरह से मिशन 2023 मोड पर आ जाएगी। जजपा पार्टी के राजस्थान में सक्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहां पार्टी के सीनियर नेताओं के एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव में जजपा की छात्र इकाई इंसो में जान फूंकने के लिए जहां हरियाणा के डिप्टी सीएम व जजपा नेता दुष्यंत चौटाला जयपुर आए थे। माहेश्वरी समाज अयोध्या में 50 करोड़ रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त शौर्य भवन का निर्माण करवाएगा। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी, महामंत्री संदीप काबरा, संगठन मंत्री अजय काबरा ने बताया कि शौर्य भवन के लिए भूमि खरीद कर ली गई है। महासभा के पूर्व अध्यक्ष रामपाल सोनी को शौर्य भवन का चेयरमैन बनाया गया है। संगम उद्योग समूह के चेयरमैन रामपाल सोनी ने बताया कि 86,000 वर्ग फीट में 7 मंजिला बनने वाले शौर्य केंद्र में आमजन के ठहरने के लिए सर्व सुविधा युक्त 200 कमरों का निर्माण होगा। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 12,000 तक पहुंचने लगी है।
अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने से इलाज में और दवा में काफी परेशानी आ रही है। इसी को लेकर एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए मरीजों को बेहतर इलाज देने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अब मरीजों को सिर्फ संबंधित विभाग की ओपीडी में ही नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उनकी बीमारी के अनुसार स्पेशलिटी डॉक्टर को दिखाने के लिए भी भेजा जाएगा। सरसों एवं सरसों तेल की कीमतों में इन दिनों निरंतर मंदी का रुख देखा जा रहा है और यही कारण है कि 15 दिनों में सरसों सीड में 600 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आ गई है। जयपुर मंडी में सरसों मिल डिलीवरी 42% तेल कंडीशन के भाव नीचे आकर 6400 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास रह गए हैं। इसी क्रम में सरसों तेल में भी 13 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। मरुधर ट्रेडिंग एजेंसी के अनिल चतर ने बताया कि राजस्थान में वर्तमान में छोटी बड़ी मिलाकर करीब 1700 तेल इकाइयां हैं। इनमें से करीब आधी यूनिट्स बंद हो गई हैं। टोंक जिले के देवली में एक टीचर के ट्रांसफर पर वहां की छात्राएं फूट फूट कर रोई। विदाई के वक्त स्कूल का बाकी स्टाफ भी भावुक हो गया। बच्चों का प्यार देखकर टीचर भी खुद को रोक नहीं पाई, गले लगकर वो भी रोने लगी। इस क्षण को जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आई। उसका वीडियो भी सामने आया है। मामला टोंक जिले के देवली का है। देवली कस्बे के चांदसिंहपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल की टीचर गरिमा कंवरिया का बीकानेर तबादला हो गया है। जयपुर में हवा सड़क पर बने एलिवेटेड रोड का शारदीय नवरात्रा पर लोकार्पण हो सकता है। जेडीए ने इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से समय लेने की तैयारी कर ली है। अंबेडकर सर्किल से सोडाला तिराहे तक बनाए गए एलिवेटेड रोड के शुरू होने से 22 गोदाम सर्किल पर लगने वाले जाम से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही लोगों को सोडेला तक जाने में समय की भी बचत होगी। जेडीए अधिकारियों के मुताबिक इस रोड का काम लगभग पूरा हो गया है और कुछ ही दिनों में इसके लोड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विधायक, कलेक्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन पिज्जा, मंचूरियन और बड़ा पाव का ऑर्डर लेते नजर आए। अपने हाथों से उन्होंने बच्चों को उनकी फेवरेट डिश परोसी। टेबल कुर्सी पर बैठे बच्चों के पास खड़े होकर उनकी आव भगत करते नजर आए। यह दृश्य पाली के बापू नगर रोटरी क्लब में देखने को मिला। दरअसल नेहरू नगर रहने वाले उद्यमी राजेंद्र सुराणा, उनकी पत्नी सीमा सुराणा और उनकी बेटी रितिका ने 28 तप किया था। 8 दिन तक सिर्फ पानी पीकर यह तपस्या की जाती है। उसके बाद परिचितों और रिश्तेदारों को भोजन करवाने की परंपरा है। इस बार सुराणा ने जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाकर यह उपवास खोलने का निर्णय किया। आमजन पानी में फंसे हों, बिल्डिंग में दबे हों या रासायनिक, जैविक और नाभिकीय आपदाओं में राज्य आपदा प्रतिसाद बल एसडीआरएफ के जवान आमजन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। इसके लिए जवान को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बड़ोदरा, पुणे, नागपुर और हरियाणा में पंचकुला के इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस सेंटर में ट्रेंड कर कंपनी में शामिल किया जाता है। एसडीआरएफ ने पिछले 7 साल में 943 रेस्क्यू ऑपरेशन कर 9,228 लोगों की जान बचाई। 728 मृतकों के शव घटनास्थल से निकाले। बीकानेर सहित सभी संभाग मुख्यालयों पर एसडीआरएफ की एक कोर जयपुर में 2 कंपनियां तैनात हैं। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला बीकानेर शैक्षणिक प्रकोष्ठ की ओर से शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को रिद्धि सिद्धि भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 वर्ष की आयु से अधिक सेवानिवृत्त शिक्षकों का शिक्षक गौरव अमृत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती थे। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी ओम सारस्वत ने शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में 25 वरिष्ठ शिक्षकों को अमृत सम्मान से सम्मानित किया गया। बीकानेर में यूआईटी ने मंत्री शांति धारीवाल और डॉक्टर बीडी कल्ला से स्वर्ण जयंती योजना में सीएमजेवाई के आवंटियों को स्वर्ण जयंती योजना में क्वार्टर का कब्जा तो सौंप दिया, लेकिन वहां अधिकांश क्वार्टर रहने लायक नहीं है। क्वार्टर की चाबी लेने के बाद आवंटियों ने ताला खोलकर देखा तो अंदर प्लेट टूटे फूटे थे, दरवाजे टूटे मिले, टाइल्स उखड़ी हुई थी। इस पर आवंटियों ने रविवार को यूआईटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूआईटी ने स्वर्ण जयंती योजना में 1064 क्वार्टर बनाए थे और इनमें से करीब 270 कब्जा लेने नहीं पहुंचे। जोधपुर में वरिष्ठ गीतकार एवं नवगठित पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के
मनोनीत सदस्य सत्यदेव सवितेंद्र ने युवा कवि कुलदीप सिंह भाटी की प्रथम काव्य कृति सृजन सौरभ का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि, चिंतक एवं आलोचक, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के सदस्य डॉक्टर आईदान सिंह भाटी ने की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।